जय हिंद साथियों। मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आप अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जो है हमारा एडवांस मैथ का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में किस किस टर्म्स का यूज किया जाता है और ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से उसकी स्टडी की जाती है और ट्रिग्नोमेट्री को इस पढ़ने की क्यों आवश्यकता हमें महसूस हुई या क्या जरूरत है हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री में आप देखेंगे ये दो टर्म से आपको मिलकर बना हुआ दिखेगा। एक तो आपको दिखेगा ट्रिगोनो और एक दिखेगा मेट्री। दो टर्म्स इसमें आ रहे हैं। तो ट्रिगोनो का मतलब होता है कि थ्री साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोण मिति। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। तीन साइडों का मेजरमेंट ही हमें क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। तीन साइड्स जैसे ट्रायंगल है, इसके मेजरमेंट्स के बारे में हम जानते हैं और पढ़ते हैं और इसी की आवश्यकता हमें पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में। तो सबसे पहले इसके हम कुछ टर्म्स को जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को किस किस टर्म्स में पढ़ा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है। कौन से एंगल ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हम इस बात को जानेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को तो ट्रायंगल कहते हैं और उसमें जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह का जो ट्रायंगल बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपको कुछ चीजें जाननी होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम देखते हैं। समकोण त्रिभुज में कुछ चीजें हमें जाननी होती है, वो कौन कौन सी चीजें होती है ये हम देखते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। इसकी जो एक भुजा होती है, इसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और इसमें तीन भुजाएं होती हैं। मान लो इस एंगल के बारे में हम बात करेंगे, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, कर्ण कहते हैं। और जो एंगल लेते हैं, एंगल यहां पर दो ले सकते हैं, इस एंगल को भी ले सकते हैं, इस एंगल को भी ले सकते हैं। इसको हम ए बी सी से डिनोट भी कर सकते हैं। तो जैसे इस एंगल को जब लेते हैं हम, तो जब इस एंगल को हम लेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं, लंब कहते हैं या फिर कहते हैं परपेंडिकुलर। और जिस पर ये एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, मतलब आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। तो मतलब जब समकोण त्रिभुज को हम देखते हैं तो इन सब चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। एक तो कर्ण की जरूरत पड़ती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, और जिस एंगल के सामने की भुजा लेते हैं उसको लंब कहते हैं, और जिस पर ये भुजा बनी होती है इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। अब देखो इसमें, मान लो हम इस वाले एंगल को नहीं लेते हैं, क्या हम करेंगे? इस वाले एंगल को मान लो नहीं लेंगे तो हम इस वाले एंगल को लेंगे, इसको हम थीटा मानेंगे। अगर हम इस वाले एंगल को लेते हैं और इसको थीटा मानते हैं तो अब देखिए, पहले ये बेस था, आधार था, लेकिन अब ये आधार नहीं, ये लंब हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? लंब, परपेंडिकुलर। और जिस पर ये एंगल है वो कौन सा हो जाएगा? बेस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो तीन टर्म्स का यूज होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस मिलकर के हमें क्या देते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देते हैं। तो आगे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। उससे पहले हम जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। एक टर्म्स आता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा टर्म आता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरियन थ्योरम।
पाइथागोरस प्रमेय। तो हम बाकी सब चीजों से पहले हम जान लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। यदि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है, तो ये वाली भुजा तो कर्ण हो जाएगी, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। मतलब ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसमें अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी हो तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये पाइथागोरस ने इस प्रमेय को दिया था, इसलिए इसको पाइथागोरियन प्रमेय कहते हैं या पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं। जैसे हाइपोटेनस निकालना हो तो इसको अंडर रूट में भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। और इसमें देख लेते हैं, यदि मान लो कि आपको हाइपोटेनस दे रखा हो और आपको परपेंडिकुलर दे रखा हो और आपको मान लो बेस निकालना हो, तो बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और उसी तरह से मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर का निकालना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस की स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इस तरह से करके हम तीनों साइड्स को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बनते हैं, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टर्म का यूज होता है, कौन कौन से रेशियोज इसमें बनते हैं, उसको जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में जानेंगे। अब इसमें देखिए कौन कौन से टर्म्स का यूज होता है। एक तो साइन थीटा का यूज होता है, एक कॉस थीटा का यूज होता है, एक टैन थीटा का यूज होता है, एक कॉट थीटा का यूज होता है, एक होता है कॉसेक थीटा और एक होता है सेक थीटा। ये 6 टर्म्स का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का। अब इनको हम कैसे जानेंगे कि क्या किस चीज के बारे में हमें क्या जानना है। तो यहां पर देख लीजिए कि मान लो कोई ये समकोण त्रिभुज है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछता है यदि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। इसमें देखो ये तो कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब को आप कहेंगे परपेंडिकुलर, कर्ण को कहेंगे हाइपोटेनस और आधार को कहेंगे बेस। तो साइन थीटा का जो रेशियो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का जो रेशियो आएगा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद इसी तरह आपको यदि कॉस थीटा आपसे पूछा जाए तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार को बेस बोलेंगे और कर्ण को हाइपोटेनस बोलेंगे। और इसी तरह जब आपको टैन थीटा पूछा जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। ये इसका रेशियो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यदि आपसे कोई कॉट थीटा पूछता है, कॉट थीटा के बारे में यदि कोई आपसे पूछता है तो कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का एकदम उल्टा होता है, मतलब होता है आधार बटे लंब। आधार होता है बेस अपॉन लंब होता है परपेंडिकुलर। उसके बाद कोई आपसे यदि सेक थीटा के बारे में पूछता है तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब कि कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस के। इस तरह से यदि आपसे कोई कॉसेक थीटा पूछता है तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज का जो काम होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इन 6 रेशियोज का काम होता है।
अब यदि आपसे कोई पूछे तो आप सीधा बताइए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए, अब कोई साइन थीटा यदि आपसे पूछता है तो साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोई आपसे पूछे कॉस थीटा बताइए, यदि आपसे कोई पूछे कॉस थीटा बताइए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोई पूछे कि टैन थीटा बताइए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आपसे कोई पूछे टैन थीटा बताइए, टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पर जो चीजें होती हैं कि जो आपका कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होगा, और उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा। या आप कहिए कि आपसे साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। देखो, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। इसी तरह यदि आपसे पूछे कोई कि कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा। यदि आपसे कोई सेक थीटा पूछे तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा ना। उसके बाद यदि आपसे कोई पूछे कि टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, और यदि कॉट थीटा के बारे में कोई बात करे तो 1 अपॉन टैन थीटा हो जाएगा। ये छह आइडेंटिटीज जो हैं वो इसी से क्या होंगी, निकल जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये अगर ये आपको याद है तो आप छह आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे साइन थीटा आपसे पूछा तो साइन थीटा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोई आपसे पूछे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो बी से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और आपसे कोई पूछे कि बताओ टैन थीटा, तो टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब कोई पूछे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना। उसी तरह से यदि आपसे कोई सेक थीटा अगर पूछता है तो जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस के। और यदि आपसे इसी में कोई पूछ लेता है कि टैन थीटा कॉट थीटा बताओ, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 6 के 6 आइडेंटिटीज आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा किसी ट्रायंगल में कैसे निकालते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा किसी ट्रायंगल में कैसे निकालते हैं। मान लो एक ट्रायंगल आपको दे दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। मान लो आपको एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया है, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपको दे दिया गया कि हाइपोटेनस बराबर 13 दे दिया गया, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपको 12 दे दिया गया, और बेस आपको 5 दे दिया गया। ये तीनों ट्रिपलेट हैं। आप आराम से देख सकते हैं कि 13 का जो स्क्वायर होगा, या आप ये आप ट्रिपलेट से निकाल लेंगे, या आपको पता होगा ये तीनों ट्रिपलेट हैं। तो यहां से आपसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 12 है अपॉन हाइपोटेनस 13 है। अगर आपसे कोई पूछे कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तुम्हारा क्या है, 5 है, हाइपोटेनस क्या है, 13 है। कोई पूछे टैन थीटा बताइए, तो टैन थीटा को देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, और बेस कितना है, 5 है। कोई आपसे पूछता है कॉट थीटा बताइए, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12 है। कोई आपसे पूछता है कि सेक थीटा बताइए, तो सेक थीटा जो होगा वो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 13, और बेस कितना है, 5 के। कोई आपसे पूछता है कि कॉसेक थीटा बताइए, कॉसेक थीटा बताइए, तो कॉसेक थीटा जो आपका होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है, 13, परपेंडिकुलर है 12। इस तरह से आप सारी की सारी आइडेंटिटी इससे निकाल देंगे। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है पेपर में।
और एक तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, वो ये पैटर्न होता है कि मान लो आपको दे दिया जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू यदि आपको दे दिया जाता है कि 3/5, क्या दे दिया जाता है 3/5, तो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछता है। अब देखो आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मतलब 3/5 में 3 क्या है परपेंडिकुलर है और 5 क्या है हाइपोटेनस है। तो तुरंत आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस नहीं पता, तो बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये 5 है तो 25 हो जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर मतलब 3 है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा। तो बेस हमारा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 16, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस 4 होगा लेकिन हम प्लस की वैल्यू लेंगे, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है और बेस जो हमारा क्या है 4 है। अब इसके आगे की हम देखेंगे आइडेंटिटी। साइन थीटा हमको दे रखा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है 4 है। उसके बाद कॉट थीटा की बात करते हैं, कॉट थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या है 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस के। हाइपोटेनस कितना है हमारा, हाइपोटेनस हमारा 5 है और बेस हमारा कितना है 4 है। उसके बाद कॉसेक थीटा की बात करते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हमारी निकल जाती हैं। इस दो तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से लगा सकते हैं, और बाकी इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगता है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।